संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, भक्ति हो तो ऐसी। कितनी लगन है। नवरात्रि का पहर शुरू हुआ। भक्तों में कितना लगन है, प्यार है, श्रद्धा है। कोई 9 दिन का नवरात्र व्रत रखता है, घर में सुबह शाम पाठ कराता है, आरती होता है। कोई फर्स्ट दिन नवरात्रि का, कोई अंतिम दिन नवरात्रि का व्रत करके। सत्संग जी, जितनी श्रद्धा से, लगन से भक्ति ये भक्तों में करने की इच्छा है या समर्थ है। सत्संग जी, अगर इतना विश्वास हो तो सत्संग जी ये तो स्वर्ग ही बन जाएगा। जिस घर में इतनी लगन से 9 दिन तक भक्ति चल रही है, बस थोड़ी सी विश्वास। सत्संग जी, विश्वास हर किसी में होता है, पर किसी का विश्वास विदुर की तरह होता है, किसी का विश्वास भीष्म पितामह की तरह होता है। सत्संग जी, इतिहास साक्षी है कि जब द्रौपदी जी का चिरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह मौन थे और वहीं पे विदुर जी खड़े होकर रोक लगाए। सत्संग जी, भगवान कृष्ण पे विश्वास दोनों का था, पर सत्संग जी इसका दंड किसे मिला, तीर की सैया किसे मिली? भीष्म पितामह को। सत्संग जी, आत्मविश्वासी अपनी मानसिक शारीरिक शक्तियों की मालिक होता है। असहाय दीन दुखी वही होता है जिसका आत्मविश्वास मर चुका है। चाहे वो जितना भी भक्ति भजन करे, पूजा पाठ करे, विश्वास नहीं हो उसी भगवान पे जिसका कर रहा है। आत्मविश्वासहीन वही जिसका उसके विश्वास न साथ छोड़ दिया। सत्संग जी, विश्वास का ऐसा ताकत होता है कि सत्संग जी उसे परिपूर्ण बनाता है। संसार जी कहते हैं संपूर्ण हृदय वाणी में, सद्गुरु फरमाते हैं, जो विश्वास को दृढ़ बनाए, जो विश्वास को दृढ़ बनाए, ऐसे भगत का संग करे। संग करने के लिए भी कह रहे हैं, प्रभु का जो एहसास जगाए, ऐसे भगत का संग करे। विश्वास ही सबसे मजबूत कड़ी है। हम जो भी कर्म करें, अगर विश्वास न हो तो सत्संग जी कोई फायदा नहीं। प्रभु परमात्मा में विश्वास किए भक्त प्रहलाद जी, जो अपने पिता को छोड़ा। प्रभु परमात्मा में विश्वास किए विभीषण जी, जो भगवान राम के लिए अपने भाई रावण को छोड़ दिया। प्रभु परमात्मा में विश्वास किए भरत जी, जो अपने माता कैकेयी को छोड़ा। प्रभु परमात्मा में विश्वास किए जिसका भी विश्वास हुआ। कहते हैं दृढ़ विश्वास से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। सत्संग जी, एक महापुरुष बता रहे थे, किसी समय की चर्चा की बात कर रहे थे कि एक बार चर्चा फैली थी, महात्मा जीसस क्राइस्ट एक गांव में आने वाले हैं। स्वागत की तैयारी चल रही है। एक बूढ़ी माँ जिसके नेत्रों से ज्योतिहीन है, दिखाई नहीं दे रहा था,
और वो हाथ उठाकर ऊंचे स्वर में कह रही हैं, अरे मुझे ईसा के पास ले चलो, वह सिर पर हाथ रख देगा तो मेरी आंखों में रोशनी आ जाएगी। भीड़ ने उपहास किया, सब लोग हंसने लगे। होता भी है, लोग कहते हैं अरे माता जी साइड रहो, दिखाई नहीं दे रहा, कोई हाथ पांव कुचल देगा। किसी को विश्वास नहीं होता कि माता जी कह रही हैं, तो हो सकता है इनका विश्वास है तो चलो ले चलते हैं। पर सत्संग जी वहाँ सारे लोग उपहास करने लगे। जैसे ही जीसस क्राइस्ट का स्पर्श बूढ़ी माँ को मिला, उसकी आंखों की ज्योति आ गई। लोगों को आश्चर्य हुआ और इस रहस्य का कारण भी पूछा। तो सत्संग जी वहाँ बताते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो इनका विश्वास है जो इनकी आंखों में रोशनी लाई। तो सत्संग जी संत महापुरुष जो है ऐसे ऐसे उदाहरण देकर विश्वास दिलाते हैं कि आंखों की रोशनी दे दी एक भक्त का विश्वास। और होता भी है सत्संग जी। अगर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे माथे में दर्द है, तो वो जो है किसी महापुरुष से आशीर्वाद लेते हैं, ठीक हो जाता है। अगर दर्द है तो बिना दवा का कैसे ठीक होगा? पर सत्संग जी उनका विश्वास ठीक कर दिया, बिना दर्द का ठीक हो गया। सत्संग जी जीवन का आधार गुरुमत के अनुसार चलाने की ललक दिखाई दे रही है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज देशों विदेशों में जा जा करके सत्संग जी सबके हृदय में विश्वास जगाने की काम कर रही है। गुरु महिमा जो गाए गवाए ऐसे भगत का संग करे। आज संसार में एक साथ सब लोग हैं, पर सत्संग जी सतगुरु का इशारा होता है कि जो आपको प्रभु का जो एहसास जगाए ऐसे भगत का संग करें। गुरु महिमा को जो गाए गवाए ऐसे भगत का संग करें, जो सही राह पे ले चले, भक्ति पथ पर जो चलाए ऐसे भगत का संग करे। नित सत्संग में जो ले जाए ऐसे भगत का संग करें। इससे क्या होता है सत्संग जी की ये विश्वास मजबूत होता है। कहते हैं गुरुमत की जो बात बताए ऐसे भगत का संग करे। मन मत पर जो रोक लगाए ऐसे भगत का संग करे। सत्संग जी आज किसी को सही राह दिखाएंगे तो भड़क जाएगा, तुरंत कहेगा आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं, आप चले जाओ। पर सत्संग जी इससे क्या होता, क्या अपनी सत्य को छोड़ दें, अपने विचार को आचरण को छोड़ दें उसके मिलाप के लिए? सत्संग जी कभी नहीं। जो सत्य राह पे चलता है वो अपना राह नहीं छोड़ता। उसकी नाराज़गी के लिए, उसके प्रेम के लिए कोई सत्य छोड़कर झूठ का प्रेम कितना दिन रहेगा? नफरत निंदा से जो बचाए ऐसे भगत का संग करे। कहे हरदेव जो प्यार सिखाए ऐसे भगत का संग करे। सत्संग जी इस सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि सत्संग जी हृदय में एक प्रेम, विश्वास, मजबूती प्रभु के प्रति जगा करके सबको सत्संग जी निहाल कर रही हैं। जो मनुष्य गुरु के सहारे अपना जीवन को समर्पण किया। सत्संग जी एक सद्गुरु ही है जो प्रभु परमात्मा से तार जोड़ते हैं। और सत्संग जी कहा जाता है कि गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। ये ईश्वर ही हैं जो गुरु के रूप में धरती पे प्रकट होते हैं अपना भेद बताने के लिए।
सत्संग जी जो गुरु के पास आ जाता है उसका सीधा कनेक्ट होता है और सत्संग जी गुरु के आधार से ही परमात्मा का हर समय ध्यान करते हैं, एहसास बना रहता है। कहते हैं कि जो विश्वास जगाए, एहसास जगाए, सांसों की पूंजी ईश्वर को अर्पित जो हो जाए पाएगी, यूं ही न बेकार होगी, मूल्यवान हो जाएगी। सांस तो पहले भी चलती थी, अब भी चलेगी। केवल सद्गुरु के द्वारा जो जानकारियाँ प्राप्त होगी और सत्संग जी जानकारी प्राप्त करके अपनी सांसों को कैसे समर्पण करेंगे। हर सांस में बस इनका ध्यान बना रहेगा। और सत्संग जी ध्यान भी बनाने के लिए कोई युक्ति नहीं बनानी पड़ेगी। ये तो सद्गुरु का ज्ञान ही ऐसा है कि जो एक बार सद्गुरु के चरणों में आता है, सत्संग जी उसको ध्यान बनाने के लिए, विश्वास जगाने के लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं करना होता। बस मूल की पहचान करनी होती है। सत्संग जी भक्तों का मिसाल इसलिए दिया जाता है कि लोगों को साबुत की ज़रूरत होती है और सत्संग जी ये सिर्फ एक साबुत ही है, एक यादगार ही है। इसको दोहराने से हमें सिर्फ अपना विश्वास जगाए रखने का एक प्रेरणा मिलता है कि प्रभु के साथ प्रेम करके, विश्वास करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। भक्त कभी अपने विश्वास को डोलने नहीं देता। ये अडोल परमात्मा से नाता जोड़कर अटूट विश्वास रखता है और इसका विश्वास ही इसे हर समय, हर हाल में खुशहाल रखता है। सत्संग जी सद्गुरु फरमाते हैं, बिना नमक के जैसे होता व्यंजन फीका फीका है, बिन भक्ति के ऐसे होता जीवन फीका फीका होता है। तो सत्संग जी बिना भक्ति के ये मनुष्य जीवन फीका है, जैसे कि नमक के बिना पकवान फीका होता है। सत्संग जी भक्ति तो हो रही है, ऐसी बात नहीं है, भक्ति सब लोग करते हैं, पर सत्संग जी बस इतनी ही कमी है कि विश्वास नहीं है। हम करते सब कुछ हैं, प्रसाद चढ़ाते, फल चढ़ाते, फूल चढ़ाते। सत्संग जी एक हफ्ते जिसके नाम से उपवास रखते हैं, उस पर विश्वास नहीं रखा तो फिर सत्संग जी किसी पे विश्वास नहीं हो सकता, खुद पे विश्वास नहीं हो सकता। जिसके लिए इतनी श्रद्धा लगन जताते हैं कि हम बहुत श्रद्धालु हैं, श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं। 9 कन्या को लंगर कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पर सत्संग जी सच तो है कि 9 कन्या का आज ही केवल क्यों पूजा करते हैं, आज ही क्यों लंगर कराते हैं। अगर एक घर में कन्या जन्म लेती है तो बहुत तकलीफ होता है। कितने लोग तो चाहते ही नहीं, उसको तो गर्भ में ही मार देते हैं। और सत्संग जी बाहरी से कन्या बुलाकर, पड़ोसी के घर से कन्या बुलाकर उसको प्रसादा कराते हैं,
छोटी छोटी टुकड़ों में चुंदरी उनके सर पे बांधते हैं। बहुत सारी बच्चियां हैं गरीब परिवार में, जिनकी शादी में, विवाह में हम एक वस्त्र दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। या ऐसे बहुत से ऐसे हैं सहयोग के पात्र। पर सत्संग जी ये जो कर रहे हैं, ये एक भक्ति समझ कर रहे हैं, और वो भक्ति नहीं समझते हैं। सच तो वही है भक्ति, जो धर्म हुआ। यही धर्म है कि हमने किसी को, किसी के सुख में योगदान दिया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सत्संग जी बहुत से ऐसे परोपकार में नाम आता है। एक छोटी सी चिड़िया और गिलहरी का भी नाम आता है कि गिलहरी जो है, जब राम सेतु बन रहा था तो वहाँ गिलहरी मदद की। उसका आज इतिहास का गाथा होता है। और एक चिड़िया का होता है जो जंगल में आग लगी थी बुताने, उसके चोंच में कितना पानी आ सकता है, गिलहरी के हाथों में कितना रेत आ सकता है। पर सत्संग जी उनका भी योगदान रहा इस परोपकार में। सत्संग जी उनके अंदर एक ये विश्वास था कि आग हमसे तो बुझेगी नहीं, पर बुझाने वाले में नाम तो रहेगा। ये पुल हमसे बनेगी तो नहीं, गिलहरी क्या सोचता, पर इसमें जितने हैं मदद करने वाले, इसमें हमारा भी नाम होगा, योगदान होगा। सत्संग जी अगर ये भाव हर भक्त के अंदर हो कि जहाँ परोपकार की बात आती है वहाँ हम कर तो नहीं पाएंगे, सक्षम नहीं है, पर सहयोग में खड़े हैं, कुछ तो कर सकते हैं। कर नहीं सकते, करा सकते हैं। मन में लगन है, जो जितना है श्रद्धा, ये पूरा विश्वास है कि परोपकार में मेरा हाथ है। तो सत्संग जी आज नवरात्रि का व्रत एक भक्त का अटूट विश्वास असंभव को संभव कर देता है। और सत्संग जी देने वाला प्रभु मांगने वाले भक्त की नियत और श्रद्धा के अनुरूप देता है, चला जाता है। सत्संग जी भक्त के अंदर पूर्ण समर्पण विश्वास अगर पूर्ण रूप से हो तो सत्संग जी उसका हर क्षण भक्ति, हर श्वास में भक्ति, ये एक सहायक बन करके, बहार बन करके, प्यार बन करके जीवन को सहजतापूर्वक कायम रखते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।